सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। है मूर्ति बुला के देखी, बोलती है मूर्ति बुला के देखी।
जगा के देखिए, भावना की ज्योत को जगा के देखिए, बोलती है मूर्ति जगा के देखिए, बोलती है मूर्ति जगा के देखिए। 100 बार चाहे आजमा के देखिए, 100 बार चाहे आजमा के देखिए। माँ बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, हाँ बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की। ये हुई बात। कृपया स्थान करके बहुत अच्छा लगा। आज आखिरी दिन है, हर पल का आनंद लेना है। करिए और कृपया बैठ जाए फिर शांति से उसी तरह, क्योंकि यहाँ एक पत्नी का पति मरा हुआ है महाराज, इसलिए हम लोग शांत होकर के एकदम बैठ जाएंगे। माँ की, और मैंने कहा है ना, भगवान से अपने बात करना सीखिए महाराज। आप कहेंगे फोटो है, मूर्ति है, तो फिर उनके सामने दुख लेकर क्यों जाते हैं आप? क्यों आपको ऐसा लगता है कि इनके सामने जाके कह देंगे तो हमारी समस्या हल हो जाएगी? लेकिन भैया कई दिन से ये कह रहा हूं कि केवल दुख पे उनके सामने जाएंगे। कोई व्यक्ति आपसे केवल मतलब के समय आए तो आप कहेंगे ये मतलबी है, जब खाली मतलब पड़ता है तभी आता है महाराज। आपसे भी कोई खाली मतलब पे आकर बात करे तो आप कहेंगे मतलबी है, आप भी उसको ध्यान उतना नहीं देंगे, कहेंगे इसको जब मतलब पड़ता तभी आता है। लेकिन जो व्यक्ति, जो पड़ोसी, जो नाते रिश्तेदार हमेशा आपसे संबंध बनाए रखते हैं, उनके दुख पड़ने पर आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं दौड़ते चले जाते हैं। इसी तरह भगवान से हमेशा संबंध बनाए रखेंगे तो दुख में जाकर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। खुद प्रभु आएंगे, मैया आएगी, उसको जैसे ही एहसास होगा कि आपको तकलीफ है, सबसे पहले वही आंचल लेके आएगी आंसू पोंछने आपका महाराज। अच्छा नहीं लग रहा क्या? तालियां बजाइए ना जरा। तो मैया से प्यार कीजिए, और जब आपको सुख शांति रहे तो डॉक्टर साहब की तरह जोत जला के बैठिए। केवल दुख में जो जोत जलाने की प्रयास करते हैं महाराज, उनको मैं उतना महत्व इसलिए नहीं देता कि कहते ना कि भैया दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो भैया सीखिए इस बात को, सीखिए। मैया की जोत तब जलाइए जब आप में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। खूब आनंद से उनको जगाइए। कहिए माँ अपना रोना लेके नहीं आया हूँ, मैं तो तुझे याद कर रहा था। ये कथा, ये जोत इसलिए की कि मैं तेरे पास और आ सकूं। मुझे कोई दुख नहीं है तेरी कृपा से, बस तेरे पास आने की छटपटाहट ने मुझे ये जोत जलवाई और ये कथा सुनने का अवसर प्रदान किया। दुख नहीं है मैया, माँ खुश हो जाएगी। जो बच्चे माँ बाप के पास बिना किसी स्वार्थ के बार बार जाके उनकी सेवा करते हैं, माँ बाप अपने आप सब कुछ उसको दे के जाते हैं। लेकिन जो बच्चे खाली मतलब के लिए जाते हैं, माँ बाप को भी धीरे धीरे उनसे चिढ़ होने लगती है, धीरे धीरे चिढ़ होने लगती है। कृपया मंच से लेकर नीचे तक शांति बनाएं। तो सावित्री और सत्यवान की कथा है बड़ी प्यारी। सत्यवान मर गया, अब माँ को उसने याद किया। अब की बार माँ नहीं आई महाराज। अब आप कहेंगे इतने भावना से कहने के बाद भी माँ नहीं आई। अरे माँ ने आने की उनको जरूरत नहीं थी। माँ ने क्या किया, वहीं से सावित्री के लिए ऐसे आशीर्वाद था, और 2019 में इस संसार से चली गई। उसी दिन मैंने संसार छोड़ दिया, डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया और अपने सारे काम पे ताला लगाया। लोगों ने कहा पागल हो गए हैं। मैंने कहा पागल तो हो गया हूँ भैया। कहे पत्नी के जाने से लगता है इनको कुछ झटका लग गया है। बताइए, कोई डायरेक्टर पद से इस्तीफा देता है, कोई अपनी चली चलाई संस्था पे ताला लगा देता है। डॉक्टर साहब तो देखें धूल पड़ रहा वहां
है ना। तो कहने लगे पागल हो गए हैं क्या? हमने कहा पागल तो हो गए भैया, लेकिन ये दुनियादारी में पागल नहीं हुए हैं, हम उसके लिए पागल हो गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मेरी हर कथा आपको फेसबुक पे पता चलती रहेगी। बादा में कहता था तो वो लोग आश्चर्य से सोचते हैं कि अच्छा अब यहाँ के बाद आपको वहां जाना है। हमने कहा भैया फेसबुक पे देख लीजिएगा। तो आज वो देख रहे होंगे और वहां से कमेंट्स भी बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। बल्कि एक सज्जन ने तो कमेंट किया कि वहां के लोग बड़े भक्ति भाव से परिपूर्ण लग रहे हैं और जो परिवार करा रहा है महाराज उनमें बड़ी भावना दिख रही है। और आपको मैं उनका संदेश पहुंचा दे रहा हूं कि उन्होंने बांदा के नगरी के बहुत बड़े आदरणीय व्यक्ति ने डॉक्टर साहब और उनके परिवार और यहाँ के भक्तों को प्रणाम भेजा है, आपको प्रणाम भेजा है। ये सोशल मीडिया ऐसा है कि चारों तरफ ये कथा फैल रही है, लोग देख रहे हैं महाराज, देख रहे हैं। आप भी दूसरे जगह की कथा, मैं राजा बिट्टन बुआ का लड़का, उसको मैं बड़ा राज कहाँ हो आज? राज कहाँ हो आज? तो आज मैं उसके घर गया तो वहां से लौटने लगा तो वो मेरे बेटे से पीछे पीछे बात करता चला आ रहा था। मैं आगे चल रहा था, वो पीछे पीछे। और उस बच्चे का भाव देखिए महाराज, कहने लगा महाराज जी कल परसों अब तो चले जाएंगे। तो हमारे बच्चे ने कहा हाँ अब आगे की कथाएं भी तो देखनी है महाराज, 20 तारीख से कहीं और भी जाना है, तो पहले घर जाएंगे, फिर थोड़ा कपड़े उपड़े धुलवाएंगे, फिर उसको पैक करेंगे और फिर अगली कथा के लिए निकल पड़ेंगे। तो कहने लगा कि महाराज जी को फिर परसों से कहाँ देखेंगे? तो इसने कहा फेसबुक पे देखते रहिए, यूट्यूब पे देखते रहिए, किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाइए। तो कहता क्या है, सोशल मीडिया पे देखने की में वो बात नहीं आती, सामने से देखकर उनके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा कल परसों से। मैं सुन रहा था, ये दोनों बच्चे बात कर रहे थे, राज और ये, और मैं मन ही मन राज के भाव को प्रणाम कर रहा था, प्रणाम कर रहा था। बहुत अच्छे बच्चे हुए। तो कहने का तात्पर्य है महाराज कि सत्यवान लेटा हुआ है और मां ने दिव्य चक्षु दी सावित्री को, और सावित्री को यमराज दिखने लगे। सत्यवान के शरीर से आत्मा निकली महाराज, और ये शरीर को जब आत्मा छोड़ती है तो जानते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। अब आप कहेंगे आपने देखा है क्या? हमने नहीं देखा महाराज, लेकिन शास्त्र पर हमें विश्वास है, क्योंकि शास्त्र हमारा आज कहते ना, आज से 1000 साल पहले जो ऋषियों ने हमारे लिख दिया, आज विज्ञान उसी बात को कहता है हाँ सत्य है, सत्य है, सत्य है ना। विज्ञान भी आज मानने लगा है कि कोई शक्ति तो है जो इस संसार को संचालित करती है महाराज। हजारों अरब करोड़ों रुपए विदेशों में खर्च करके और तरह तरह के टेस्ट करके इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि कोई तो शक्ति है महाराज जो इस संसार को संचालित करती है। अब उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शक्ति तो एक है। तो हमारे ऋषियों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि भगवान की सत्ता है और इसमें कहीं कोई दुविधा किसी को नहीं होनी चाहिए। कृपया आवाज जरा मंच के उधर तरफ से आ रही है तो जरा कृपा करके हलवाइयों से कहें खाना बहुत अच्छा बनाए लेकिन आवाज ना करें। तो अब यहाँ यमराज दिखने लगा और मरने के बाद सुन लीजिए महाराज, आपका शरीर चाहे कितना भी जिंदा में लंबा चौड़ा हो, मरने के बाद ये शरीर अंगूठे भर का रहता है महाराज। घबराइएगा नहीं, मैं आपको अंगूठा नहीं दिखा रहा हूं, ऐसा मेरा कोई इरादा भी नहीं है। अंगूठे भर का होता है शरीर। उसको यमराज ने पास में बांधा और लेके चल पड़े महाराज। फिर कहाँ दौलत, जिंदगी भर धन धन धन, किसी को न देंगे न कोई अच्छा काम करेंगे, धन को पकड़ के बैठे रहेंगे महाराज। लेकिन याद रखिए मौत के बाद जो तेरही का, मैं एक तरह से कहते हैं शोक पत्रिका, शोक पत्रिका बड़ा शुद्ध हिंदी हो जाएगा, इसलिए तेरही का कार्ड कहूंगा तो आपके समझ में जल्दी आ जाएगा। तो तेरही का कार्ड में जिंदगी भर आप धन धन करते रहे महाराज, लेकिन तेरही के कार्ड में यही लिखा रहेगा कि इनका निधन हो गया। यानी धन धन कहने वाले निधन, यानी अंत में मरने के बाद धन नहीं बचता महाराज, निधन हो गया। तो जब मरने के बाद निधन ही होना है तो जीवन भर धन धन करिए महाराज, कौन मना करता है, लेकिन साथ में कुछ धार्मिक काम भी करते रहिए। अब वो चाहे जिस रूप में आपको इच्छा हो आप करिए, वो आपकी इच्छा पर है।
लेकिन करिए। जिस घर में भगवान का दिया बत्ती न हो, जिस घर में संतों का आगमन न हो, जिस घर में गंगा जल न हो, जिस घर में तुलसी न हो महाराज, और जिस घर में इष्ट की मूर्ति न हो, उसके आगे धूप दिया न हो महाराज, है ना, और जिस घर में चर्चा सत्संग न हो, मेरे नजर में वो घर श्मशान घाट से ज्यादा कुछ नहीं है। वो खाली ईंटे पत्थर लगे महाराज। अगर वाकई घर को घर बनाना है और घर वालों को स्वर्ग में रखना है तो घर में स्वर्ग जैसे माहौल बनाने होंगे, अर्थात गंगा जल रखना होगा, तुलसी का पौधा रखना होगा, अपने इष्ट की प्रतिमा रखनी होगी महाराज, और वहां जलता हुआ धूप होना चाहिए महाराज। संतों का आगमन कराइए और तरह तरह के व्रत उपवास तपस्या करिए। देखिए फिर आपकी संतान आपकी बात क्यों नहीं सुनेगी। और अगर नहीं सुनेगी ना, तो अगर आप पूजा पाठी हैं और गलती से भी कोई गलती आप नहीं करते महाराज, और संतान अगर मान लीजिए नहीं सुनी, समाज के बाहर निकलती है, वहां की गंदगी लेकर अपने मन में आ गई और आपकी नहीं सुन रही है, लेकिन आप में अगर गलती नहीं है महाराज, तो एक बार जोर से आपने अगर बच्चे को डांट दिया। आज एक अनजाने में हमारे उत्सव से एक छोटी सी, बहुत छोटी सी भूल हुई और डॉक्टर साहब आए, उनको पता चला और डॉक्टर साहब ने उसको डांटा नहीं, सिर्फ डॉक्टर साहब ने उसकी ओर देखकर हाथ जोड़ दिया। केवल डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़ा। डॉक्टर साहब का ये रूप मेरे हृदय में बस गया कि पिता कमाल के डॉक्टर साहब हैं, अपने बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से हाथ जोड़ दिया। वो तुरंत उत्सव ने दूसरे पे डाला कि अरे तुम नहीं किए, वो चकरा गया, अरे हम कब नहीं किए। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब की ओर देख के मैं हंस पड़ा और डॉक्टर साहब भी समझ गए गलती किसकी है, लेकिन चलिए वहीं पर बात खत्म हो गई, है ना। तो डॉक्टर साहब का ये तरीका बहुत मुझे अच्छा लगा। आज हाथ जोड़ दिया उन्होंने, कह रहे भैया तुम मेरे पुत्र हो, है ना, ऐसी गलती कैसे हो गई तुमसे, तो डांटा नहीं, हाथ जोड़ दिया। तो डॉक्टर साहब एक बड़े आदरणीय पद पर हैं, प्रिंसिपल पद पर हैं और खुद डॉक्टरेट हैं, तो वाकई इनमें गरिमा तो होगी ही, गरिमा तो होगी ही। जरूर तालियों से स्वागत करिए। तो हाथ जोड़ दिया और अच्छा वो डॉक्टर साहब ने हाथ क्यों जोड़ा ये भी सुन लीजिए। अब ये डॉक्टर साहब के भाव है, मैं कहने से चूकूंगा नहीं। वो मुझे बहुत स्नेह करते हैं, मुझे बहुत स्नेह और सम्मान करते हैं। तो एक छोटी सी वजह से थोड़ी देर मुझे बैठना पड़ गया, अब वो वजह मैं आपको नहीं बता सकूंगा। तो डॉक्टर साहब को ये तकलीफ हुई कि महाराज जी को इंतजार क्यों करना पड़ा उस चीज के लिए, वो बैठे रह गए, है ना। तो अब उससे उनकी पूजा और देर से होगी, तो फिर नाश्ता भी देर से लेंगे, बहुत दूर तक डॉक्टर साहब सोच ले गए। तो डॉक्टर साहब को थोड़ी तकलीफ हुई और अपने बच्चे की ओर थोड़ा उन्होंने गुस्से से देखा और हाथ जोड़ दिया कि देखो अब देर से पूजा शुरू हुई तो देर से खत्म होगी, तो महाराज जी देर से नाश्ता करेंगे तो ये पाप लग जाएगा। तो एक तरह से पिता के नाते बच्चे को उन्होंने सिखाया कि जरूरी काम पहले करना चाहिए, बाकी काम उसके बाद करना चाहिए। और पुत्र भी बड़ा योग्य है, वो सीख भी गया होगा। इनका पुत्र भी बहुत योग्य है, बहुत योग्य है। दिन भर तो लगा रहता है बेचारा, दिन भर लगा रहता है। उसको मैंने कभी खाते पीते जल्दी देखा नहीं। कल भगवान कन्हैया की तरह एक लड्डू मुंह में बेचारा डाला ही क्या था कि उनकी मैया आ गई, कहने लगे अरे नालायक खुदे खा रहा है, सबका देता काहे नहीं। तो हमने कहा बेचारा 8 दिन में पहली बार एक लड्डू मैंने उसको खाते देखा, वो भी डांट खा गया। तो मुझे कुछ लोगों ने लड्डू दिया, मैं वो लड्डू छुपा के रखा। जब मेरे कमरे में आया, हम कहे यहाँ चुपचाप बैठ के जी भर के लड्डू खा लो, तो यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं आएगी डांटने, खा लो जी भर के लड्डू खा लो, है ना। तो हंसने लगा, कहने हम तो खाना खा लिए। हम कहे नहीं, अब ये लड्डू तो तुम्हें खाना पड़ेगा, अब ये लड्डू तुम्हारे ही नाम से, जब जब मेरे कमरे में आना चुपके से ये लड्डू खा लेना। पहली बार तो कुछ खाए हो, जी भर के खा लो, है ना। पहली बार से मेरा मतलब है कि कथा में इतना व्यस्त है वो व्यवस्थाओं में कि बेचारा खा ही नहीं पा रहा, उसको समय ही नहीं मिल पा रहा। थोड़ा बहुत शायद खा लेता हो तो माँ होती है, कहते अरे बड़ा नालायक है, लेकिन मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है। उत्सव भी लगातार लगा है, पिता चले जाते हैं तो पूरी जिम्मेदारी वो इनकी उठा लेता है अपने कंधों पे, तभी तो पिता निश्चिंत होकर वहां अपना काम कर रहे होते हैं। तो निसंदेह वो अच्छा बच्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर के यमराज उसको पकड़ करके लेके चल दिए महाराज। अब सावित्री पीछे पीछे चल दी,
यमराज ध्यान नहीं दे रहे हैं। सावित्री पीछे पीछे चलती जा रही है, यमराज ध्यान नहीं दे रहे हैं। अचानक थोड़ी देर बाद यमराज की नजर लगा कि पीछे से कोई आ रहा है क्या। तो यमराज बैठे बैठे मुड़ के देखे तो देखे वो लड़की 17 साल की 16 साल की छोटी सी बच्ची, अभी बहुत छोटी है। अरे 16 साल उम्र ही की इतनी होती, छोटी सी अभी बच्ची है। तो वो चली आ रही तो कहने लगा यमराज, बिटिया तुम हमको देख पा रही हो क्या। यमराज को आश्चर्य हो गया कि हमको तो मरने वाला व्यक्ति ही देख पाता, बाकी लोग नहीं देख पाते। आपके यहाँ कोई मरा हो तो कभी आप लोगों ने यमराज को देखा हो तो हमें बता दीजिएगा। आप नहीं देखेंगे, जो मरा है वो देखेगा यमराज को। वो थर थर कांपने लगता है यमराज। अगर अच्छा काम जीवन में कभी किया नहीं है, जीवन भर अपनी मस्ती में मस्त रहा है, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, तो मरने के बाद वो बहुत डर जाता है महाराज, बहुत बुरी तरह से डर जाता है। और उसको यमराज दिखने लगते हैं मरने के बाद, लेकिन जीते जी व्यक्ति को यमराज नहीं दिखते, लेकिन सावित्री को दिखाई दे रहा है। वो माँ ने दिव्य चक्षु दे दी थी, माँ समझती थी काम कैसे होना है ना। एक देवता दूसरे देवता के काम में हस्तक्षेप नहीं करते महाराज, ये तरीका भी सही है। एक विभाग का अधिकारी दूसरे विभाग के अधिकारी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। अगर आप उसके पास जाएंगे तो कहेगा उनके पास जाइए, वो विभाग उनके पास है, उनसे निवेदन करिए, वो आपका काम करेंगे। मैं जाके नहीं कहूंगा कि उनका काम कर दीजिए, अच्छा नहीं लगता ये बात, है ना। कोई भी अधिकारी दूसरे काम में हस्तक्षेप नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा। तो माँ नहीं आई अब की बार, वो जानती थी कि मैं आऊंगी तो यमराज कहेंगे कि महाराज ये तो मैया के जितने भक्त हैं मैया को बुला लिया करेंगे और मैया जिंदा कर देगी, तो फिर हमारा तो डिपार्टमेंट गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने केवल दिव्य चक्षु प्रदान कर दी और सावित्री को यमराज दिख गए महाराज, सावित्री को यमराज दिख गए। इसको आप ऐसे समझिए, कृपया शांत स्थिर बैठे। इसको ऐसे समझिए कि जैसे मुझको कथा के लिए डॉक्टर साहब ने बुलाया, मेरा बैनर पोस्टर लगवा दिया महाराज। अब लोग तस्वीर देख के कहे अच्छा फलाने जी आ रहे हैं। पहले तो लोग ऐसे ही आते हैं, बैठते हैं कि अच्छा देखें बोलते क्या हैं क्या करते हैं। तो डॉक्टर साहब का काम यह है कि हमको एक मंच दे दिया इन्होंने, माइक लगवा दी, व्यवस्था दे दी। अब डॉक्टर साहब बोल के थोड़ी ना मेरे, अब मुझे अपनी माँ की कृपा से जो मुझे जो कुछ भी पान फूल मिला है वो चढ़ा करके सावित्री ने पूछा कर्म में सही और गलत कैसे होगा महाराज। तो सुन लीजिए यमराज ने आपको क्या संदेशा दिया इस कथा के माध्यम से। यमराज ने कहा कि सही, अगर आप कर्म को धर्म से बांध लेंगे, कर्म को धर्म से बांध लेंगे तो आपसे हमेशा सही काम ही होगा, गलत नहीं होगा। अब आप कहेंगे महाराज धर्म क्या है, किससे बांधना है बता दीजिए, लगे हाथ। तो धर्म माने जो शास्त्र कहता है कि ये करना है और ये नहीं करना है। रावण यही बात जानता तो था लेकिन मानता नहीं था महाराज। रावण विद्वान तो था लेकिन विद्यावान नहीं था, और हनुमान जी विद्यावान थे। विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है सुन लीजिए। विद्वान जानता तो सब है लेकिन अपने आचरण में नहीं उतारता महाराज, लेकिन विद्यावान जिस विद्या को ग्रहण करता उसको अपने व्यवहार में उतार देता है महाराज। कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, इसको अपने आचरण में उतारना पड़ेगा, तब तो कथा का मतलब है, नहीं तो केवल मनोरंजन होकर रह जाएगा। आचरण में उतारिए यहाँ की बातों को। तो धर्म से बांधने का मतलब कि धर्म में जो मना किया गया है उसे नहीं करना है महाराज। अब ये बात कहां से पता चलेगी महाराज? तो कथाओं में विद्वानों के पास बैठकर, है ना महाराज, जो केवल और अच्छा सही बात आपको कौन बताएगा? जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा। अगर कोई स्वार्थी होगा ना घूम फिर के बात अपने मतलब पे ले जाएगा कि दान करिए, है ना, हम ये करते हैं उसके लिए दान करें, घूम फिर के अपनी बात को मतलब पे ले जाएगा। लेकिन जो बात अपनी मतलब पे न ले जाए, अपनी पूजा न करवाए। आजकल के गुरु भी महाराज बड़े विचित्र विचित्र हो गए हैं। और मैं आज डॉक्टर साहब के मंच से एक बड़ी ही आदरणीय बात कहने जा रहा हूं, और जब जब ये कहता हूं तो मेरे पास हजारों की संख्या में फोन चुकी है, लाइव जा रही है 117 देश में ये कथा। फोन आता है जो मुझको बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं महाराज आप सत्य तो बोलते हैं लेकिन आप लोगों से पंगा ले रहे हैं,
लोग आपके जान के दुश्मन हो जाएंगे। हम क्या हो जाए महाराज, यहाँ जीने का इच्छा भी किसको है ना। जब तक रहेंगे सत्य बोलेंगे, मर जाएंगे तो मेरी पत्नी वहां इंतजार कर रही है, उससे मिलेंगे और फिर मैया के घर चल करके खूब उनको निहारेंगे। लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे सत्य बोलेंगे। और सत्य ये है कि जिन गुरुओं ने भगवान, आप जाते हैं गुरु के पास किस लिए, भगवान को पाने के लिए। और गुरु जी क्या करते हैं, धीरे धीरे भगवान को हटाकर अपनी फोटो आपके गले में टंगवा देते हैं महाराज। आजकल ऐसे गुरु बहुत हो गए, कहते हैं हम ही को पूजो, उनकी फोटो आप घर पे लगा लेते हैं महाराज। गुरु जी महाराज की फोटो है, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है महाराज, लेकिन गुरु जी को कभी पूजा स्थान पर मत रख दीजिएगा। गुरु जी भी इंसान है महाराज, गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है, लेकिन भगवान गुरु नहीं हो सकता महाराज, भगवान तो एक ही है। तो पूजा स्थान पर सिर्फ भगवान को रखिए महाराज, गुरु जी को रखना है अच्छी बात है, ड्राइंग रूम में रख लीजिए महाराज, ड्राइंग रूम में, लेकिन गुरु जी को पूजा के जगह पर एकदम भगवान के बगल में रख के और उनको धूप दीप नैवेद्य मत दिखाइए महाराज, मत दिखाइए। गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान जैसा हो सकता है लेकिन भगवान नहीं है। और कुछ गुरु इसको ऐसा परिभाषित करके आपके दिमाग में बैठा रहे हैं, जबकि उसमें डॉक्टर साहब सुनिएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब पीएचडी होल्डर हैं और आज एक ऐसी बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब भी झूम उठेंगे। और आप शिक्षक हैं, लोगों को बताइए कि हमारे यहाँ जो आए थे उन्होंने ये कहा है, रिकॉर्डेड है भैया, ऑनलाइन बोल रहा हूँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है ना, कुछ भी फालतू नहीं बोला जा सकता, सब रिकॉर्ड हो रहा है, लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस संस्कृत के इस दोहे को लोग बड़े गलत तरीके से अपने स्वार्थ के लिए समझा रहे हैं। क्या कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कोई भी थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं होगा, बहुत गंभीर बात है आपके जीवन के लिए, कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोग गुरु को ही कहते, ये गुरु लोग ही समझाएं कि गुरु ही ब्रह्मा है। अरे भैया, मैंने कहा था ना, मैं जरा औरों से अलग हटके हूं, मैं शिक्षक रहा हूं, मेरे विचारधारा थोड़ा क्रांतिकारी है महाराज। मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं महाराज कि गुरु ब्रह्मा नहीं मानता मैं, जिसको जो करना कर लो। अब आप कहेंगे कि आप शास्त्र को ही झूठ कह रहे हैं महाराज, कहां झूठ कह रहा हूं, उसको समझिए ना जरा, उसको सही सही ढंग से समझिए। मैं कहां झूठ कह रहा हूं, बिल्कुल सही लिखा गया है, लेकिन उसका अर्थ जो आप लोग बता रहे हैं अपने स्वार्थ से, वो उसका अर्थ नहीं है कि गुरु को ब्रह्मा समझ के पूजिए, गुरु को विष्णु समझ के पूजिए, गुरु को शंकर समझ के पूजिए। ये गलत बात है महाराज, गुरु ब्रह्मा नहीं है महाराज। तो फिर गुरु क्या है, और ये लाइन क्या कहती है, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और जहां जहां मैंने कहा, लोगों ने सुनने के बाद तालियां बजाई बड़ी जोर से, आप भी सुनिए ना, पहले सुन लीजिए कि गुरु ब्रह्मा का अर्थ ये है कि गुरु उसको कहेंगे जिसमें ब्रह्मा जैसी रचना करने की शक्ति हो, गुरु उसे कहते हैं। जो अपने शिष्य में एक नया व्यक्तित्व रच दे, गुरु वो है, स्वयं ब्रह्मा नहीं है महाराज, गुरु वो है, गुरुर ब्रह्मा और गुरु विष्णु। और गुरु वो है जिसको अपना शिष्य मान ले, उसके दुख सुख का हमेशा ध्यान रखे, उसका पिता की तरफ पालन करे, गुरु वो है, न कि स्वयं विष्णु है। और गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। अरे गुरु वो है, जब शिष्य का सब कुछ खो जाए तो गुरु आकर खड़ा हो जाए और कह दे तुम बचे हो ना, और तुम्हारा परिवार का व्यक्ति बचा है, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं गया है, मिलकर फिर से खड़े होंगे। गुरु जो खड़ा करने की शक्ति रखे अपने शिष्य को, वही महादेव है, न कि स्वयं महादेव है। और गुरु कौन है, गुरु साक्षात परब्रह्म। अरे भैया, गुरु परब्रह्म नहीं है, नहीं है, जिसको रूठना है रूठ जाए, जिसको हमारे बारे में बोलना है, अगर वाकई वो संत होगा तो मेरी बात का बुरा नहीं मानेगा महाराज, वो कहेगा सही कह रहे हैं,
गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु परब्रह्म नहीं हो सकता महाराज। गुरु वो है जो अपने शिष्य को साक्षात उस परमपिता परमेश्वर से मिला दे, मेरी मैया से मिला दे, उस परब्रह्म से मिला दे। गुरु में ये योग्यता होनी चाहिए कि गुरु साक्षात उसके इष्ट से मिला दे महाराज। गुरु साक्षात परब्रह्म, और जब गुरु में इतने सारे गुण हो जिस गुरु में, तो उसके चरणों में झुककर कहिए तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को प्रणाम। गुरु का अर्थ क्या है महाराज? ध्यान से देखिए और सुनिए। गुरु का अर्थ है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जिस व्यक्ति के बातों से अज्ञान रूपी अंधकार छटने लगे और ज्ञान की प्रकाश चलने लगे, गुरु उसे कहते हैं महाराज। और गुरु कभी बंधन में नहीं बांधता। गुरु ये नहीं कहता मेरी पूजा करो, गुरु कहता है इष्ट की पूजा करो, इष्ट को जानो। रही बात मेरी क्या हस्ती महाराज, मैं तो सिर्फ एक पुल हूं जो तुमको तुम्हारे इष्ट से मिलाने का काम कर रहा हूं। इससे ज्यादा मेरी कोई हस्ती नहीं है। बाकी ये आपका काम है कि आप अपने ऐसे आदरणीय गुरु को, जिसके बातों से ज्ञान का प्रकाश मिल जाए, ऐसे गुरुओं को लोग चरणों को प्रणाम करते हैं महाराज, उसका आदर करते हैं कि तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे इस परिभाषा को मैं इस तरह से कहता हूं। तो कहने लगे महाराज कि कर्म को धर्म से बांध लीजिए। तो सावित्री बड़ी